अगर आप जापान खासकर टोक्यो घूमने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं फरीद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जापान घूमने में आपको कितना खर्च आने वाला है और साथ ही जापान में वो कौन कौन से प्लेस है, कौन से मोस्ट फेमस प्लेस है जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा जापान में होने वाले उन टॉप स्कैम्स के बारे में जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं आपको दूंगा जापान का पूरा 1 वीक का बजट। तो गाइस थोड़ा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का दिक्कत हो सकता है क्योंकि हमारे इधर थोड़ा पूजा हो रहा है, तो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह और भी बक्से वगैरह लग जाएंगे और मुझे वीडियो शूट करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। तो चलिए हम बात करते हैं अब सबसे पहले जापान में घूमने वाले उन टॉप प्लेसेस के बारे में जहां अगर आप जापान जाते हो तो आपको घूमने जाना चाहिए। शिबुया क्रॉसिंग जापान का एक बेस्ट प्लेस है। यह वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रॉसिंग प्लेस है। यहाँ से आप जाके यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो और आनंद ले सकते हो। दूसरे प्लेस की बात करते हैं शिंजुकू। शिंजुकू एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे स्काई लाइन, नाइट लाइफ, स्काई स्केपर ऐसी एक्टिविटीज वगैरह भी होती है और नाइट लाइफ एंजॉय भी होती है। और जो तीसरा प्लेस है उसका नाम है सेंसोजी टेम्पल। यह टोक्यो का सबसे पुराना टेम्पल है, यहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो चौथा है उसका नाम है टोक्यो स्काई ट्रिप। यहाँ पे आपको फुल्ली सिटी वाइब आने वाली है, एकदम तगड़ी वाली। तो यहाँ पे आप जाके जरूर विजिट करें। अब बात करते हैं गाइस, यह तो वो जगह हो गए जहाँ आपको जापान जाते हो तो घूमने जाना चाहिए। जापान में कौन सी मुद्रा चलती है और इंडिया का 1 रुपए जापान के कितने रुपए के बराबर है। तो गाइस जापान में जो रुपया चलता है उसे जापानीज येन कहा जाता है। जापानीज येन इंडियन रुपीस के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। इंडिया का 1 रुपया जापान का 1.76 जापानीज येन होता है, तो इसे आप ध्यान में रखना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जापान जाते हो तो जापान के लिए आपको कहाँ से फ्लाइट बुक करनी चाहिए, कौन सी ऐसी ऐप या वेबसाइट है जहाँ से आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलेगी। तो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट के लिए आप स्काई स्कैनर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिल जाएगी। आपको यहाँ से अगर आप बुक करते हो तो आप बहुत ही प्रॉफिट में रहने वाले हो। यहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट रेट में राउंड ट्रिप की फ्लाइट आपको मिल जाने वाली है। डायरेक्ट दिल्ली या मुंबई से आप टोक्यो के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जापान जाते हो तो जापान में आपको कौन कौन ऐसी जगह है, कौन से ऐसे स्कैम्स है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। जापान को लोग कहते हैं कि जापान 50 वर्ष आगे जी रहा है, बट वहाँ अभी भी कुछ ऐसी चीजें या गलत एक्टिविटीज है जो अभी भी वहाँ हो रही है। तो उनसे हर ट्रेवलर्स को सावधान रहना चाहिए। तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन कौन से स्कैम्स है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे तो गाइस जापान बहुत ही सेफ है, बट कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जापान में जो पहला स्कैम होता है नकली टिकट सेलिंग का। आपको टूरिस्ट प्लेस पे साइड में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सबसे चीपेस्ट रेट में आपको उस जगह का टिकट प्रोवाइड करेंगे, देंगे। वो आपको बोलेंगे सर मैं आपको कम रेट में, सबसे चीपेस्ट रेट में वहाँ के टिकट में आपको दे रहा, आप मुझसे ले लो। आप फिर वहाँ से टिकट ले लेते हो, उसके बाद फिर आप वहाँ जाते हो तो वो बोलते हैं टिकट फेक है, नकली है, फिर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो इनसे भी सावधान रहना जरूरी है। और जो दूसरा स्कैम है उसका नाम है सुशी एंड लोकल फूड स्कैम्स। इसमें क्या है कि जैसे आप कोई होटल जाते हो और वहाँ पे बैठ के खा लेते हो, प्राइस देख के। प्राइस देखने के बाद वहाँ पे बैठते हो, आप खाते हो। उसके बाद आप जब उनसे बिल लेते हो तो बिल में आपको एक्स्ट्रा पैसे जुड़े हुए मिलते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये हमारे यहाँ का जो वेटर टैक्स है या रूम का टैक्स है, जो भी वो हो, वो अपनी ओर से ऐड करके आपसे लेते हैं। आप उनको नहीं दो तो वो फिर आपको जाने नहीं देते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपको मारने की धमकी देते हैं। तो इनसे सावधान रहे। गूगल मैप खोल के, गूगल मैप पे सर्च करके अच्छी रेटिंग वाले होटल में जाके वहाँ से फूड आप खाएं। थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ जापान में भी होती है। जापान की नाइट लाइफ भी अपने आप में मशहूर है। अगर आप वहाँ जाओ और नाइट लाइफ ना घूमो तो
जापान आपने घुमा ही नहीं। तो गाइज, नाइट लाइफ से रिलेटेड ये स्कैम है। इसमें क्या होता है कि जापान में जैसे आप नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हो और किसी पब में जाते हो, पब में जाने के बाद आप वहाँ पे बैठते हो और एकदम से आप बियर वगैरह पी लेते हो और बहुत मतलब 2-4 बियर पीते हो रेट देखने के बाद। उसके बाद एकदम से आपका बिल आता है 5K यान, 6K यान। आप उनको बोलते हो कि ये तो मेरा बिल है नहीं, या फिर आपने एक्स्ट्रा दे दिया है। आप उनसे बात करने जाते हो तो वो बोलते हैं मतलब आपको जो मन सो आपको वो जुड़ा देंगे, बोलेंगे कि ये सर हमारा टैक्स है, या फिर हमारे पब में एंट्री का फी ये है, जो भी हो वो बोलेंगे, या फिर ये हमारे इसका इतना रेट है। वो आपसे बकवास करने लगेंगे, आपको घेरने लगेंगे, पिटने लगेंगे। तो मतलब इनसे भी आप सावधान रहे। आप लिमिटेड पिए, इतना भी ना पिए कि आप बेहोश हो जाए। मतलब आप होश में ना रहे, आप होश में रहे 1-2 बोतल पिए, और या फिर आप लोकल कहीं भी पब में जाके ना पिए, लोकल कहीं भी खरीद ले 1-2 बोतल और पिए, उसके बाद फिर पब में जाए एंजॉय करे और फिर बाहर निकल जाए। तो इन स्कैम से आप सावधान रहना, नहीं तो आपके हजारों रुपए डूब सकते हैं। तो ये गाइज, ये कुछ स्कैम हो गए। और एक ऐसा भी स्कैम है, मतलब और एक ऐसा जगह है जहां अगर आप जाते हो तो आप उस जगह पे मत जाना। अगर आप जाते हो तो केवल वहां पे विजिट करो, घूमो और वहां से चले जाओ। वहां पे कोई पब वगैरह में आप मत जाना। उस जगह का नाम है काबुकीचो। यह शिंजुकू जगह में पड़ता है। यह गाइस टोक्यो का सबसे बड़ा अडल्ट डिस्ट्रिक्ट है। घूमने के लिए सेफ है, लेकिन वहाँ पे जो पब है उनसे आप बचें। अगर आपको उस रास्ते में कोई फ्री गाइड देने वाला मिलता है तो उनसे भी आप सावधान रहें। फ्री गाइड लेने की उस जगह पे फ्री गाइड लेने की कोशिश भी ना करें। वो आपको कोई अगर रोकता है, आपको फ्री में गाइड देता है कुछ, तो उनसे आप तुरंत ही नो थैंक्स बोले और वहां से आगे चले जाएं। उस एरिया में अधिकतर जो स्कैम होता है वो चीप बार या गर्ल ड्रिंक वाले ट्रैप्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको वो बोलेंगे हमारा पब चीप है, सबसे चीपेस्ट रेट में आपको यहाँ पे बियर वगैरह मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे चले जाते हो। चले जाने के बाद क्या होता है कि आप वहाँ पे पी लेते हो। उसके बाद एकदम से बिल आता है आपका 7K यान, 8K यान, और फिर आप अगर पे नहीं करते हो तो वही आपको रोकेंगे, पिटेंगे, बोलेंगे पैसे दो, जाने नहीं देंगे। तो इन सभी चीज़ों से सावधान रहे। और इस जगह पे अगर आप जाते हो तो केवल जाए, विजिट करे, घूमे, देखे, बट इन ट्रैप्स से सावधान रहे आप। इनमें आपसे हिडन चार्ज वगैरह जोड़ के आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। इस जगह पे कुछ क्लब्स टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, तो अवॉइड करना इन क्लब्स को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट ट्रेवल टिप्स। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप वहाँ जाते हो तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको फूड कहाँ से मिलने वाला है। एक स्टोर है जिसका नाम है 7-Eleven। ये आपको जापान में बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सबसे अच्छे रेट में खाने के सामान से लेके पीने के सामान तक, यानी बियर वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो 7-Eleven आप यूज करना सबसे अच्छा पड़ेगा। और जापान में अधिकतर ट्रैवलिंग के लिए आप मेट्रो यूज करना, मैं आपको यही सजेशन करूंगा। अगर आप मेट्रो यूज करते हो तो फिर आप जैसे टैक्सी वगैरह के ट्रैप से बच सकते हो। टोक्यो में मेट्रो डे पास बनता है, जैसे अपने इंडिया में भी बनता है। तो उसमें जो जापान में होता है, जापान टोक्यो में जो मेट्रो पास बनता है वह 1 दिन का रहता है और आपको उसका पैसा लगेगा 400 से 500 रुपये। आप 400-500 रुपये देके वहाँ पे टोक्यो पास बनवा लेना और उसके बाद आप वहाँ ट्रैवल करना। और जो दूसरा टिप है वह यह है कि अगर आप जापान जाते हो, पब्लिक में लाउड बात मत करना। जापान इसको रूड समझता है और जापान में डस्टबिन बहुत कम होते हैं, तो अपना छोटा बैग साथ रखना। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, जो जापान जाने के लिए, जापान को घूमने के लिए कितने खर्च आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कहाँ से फ्लाइट बुक करनी है, जो आपको सबसे सस्ती, सबसे चीपेस्ट फ्लाइट प्रोवाइड करेगी। और जापान में होने वाले कुछ ऐसे स्कैम्स जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, और जापान से रिलेटेड कुछ मोस्ट फेमस टिप्स जो आपको अवॉइड नहीं, मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ जापान में जाने के लिए कितना बजट आपको चाहिए।
मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये जो अब मैं आपको प्राइस बताऊंगा ये इंडियन रुपीज में है। फ्लाइट आपको अप्रोक्स 40,000 में मिल जाने वाली है। यह मैं आपको राउंड ट्रिप की बता रहा हूँ। अगर आप जापान में होटल लेते हो तो आपको होटल 1000 से 1500 रुपए में पर नाइट के हिसाब से आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। और खाने की बात करते हैं तो खाने में आपको 7 दिन का 7,000 से 9,000 रुपये खर्च आने वाले हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह में 3 से 4,000 रुपये, और शॉपिंग वगैरह आप करते हो तो 5,000, और एक्स्ट्रा आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना खर्चा करते हो वहाँ पे। तो ये जो बजट है जो मैंने आपको अभी जुड़वाया, आपको जो मैंने आपको बताया, ये अप्रोक्स 70 से 80 हजार बैठता है। 70 से 80 हजार रुपये की आपको नीड है अगर आप जापान विजिट करना चाहते हो। इससे कम में भी आप विजिट कर सकते हो। अगर आप कम खर्च करते हो तो आप कम में भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों यही थे कुछ ट्रैवल टिप्स, स्कैम्स और बजट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।